अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप लोगों के पास फिर से हाजिर हुआ हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहूँगा कि कोई भी काम इंसान ज़िंदगी में स्टार्ट करे या लेट्स से कोई भी एक इमारत बनाए, तो अगर उसकी बेस स्ट्रांग नहीं है तो वो इमारत शायद कुछ घंटे भी ना चल पाए, कुछ दिन भी ना चल पाए। लेकिन अगर उसकी बेस स्ट्रांग है तो वो सालों नहीं बल्कि सदियों भी चल जाएगी। इसी तरह इसको अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, हम ज़िंदगी में कोई भी काम करें, अगर उसकी बेसिक्स क्लियर नहीं है, उसकी बेस स्ट्रांग नहीं है, तो हम उस काम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत जल्द हम नाकामी का सामना करना पड़ जाएगा। इसी तरह मैं, क्योंकि मेरा ये चैनल फोकस कर रहा है ज़्यादातर सोलर के रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड या फोटोवोल्टिक्स जिसको हम बोलते हैं उसके ऊपर, या फिर कार से रिलेटेड वीडियोस के ऊपर। और डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम द मोस्ट एक्सपर्ट पर्सन इन द मार्केट। आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड, और मैं जो चीज़ सीख रहा हूँ वो मैं आगे लोगों को कन्वे करना चाहता हूँ ताकि लोग भी इसको सीखें। और डेफिनेटली मेरे से बहुत ज़्यादा लोग, मल्टीपल ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं। दे आर मोर नॉलेजेबल देन मी। बट द थिंग इज़, द पॉइंट टू नोटिस हियर इज़ दिस, कि अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं और आप लोगों को कन्वे कर लें, आप थोड़ा सा भी नॉलेज जाने और शिफ्ट कर लें, इंस्टेड कि आप बहुत ज़्यादा कुछ जानते हो लेकिन आप किसी को आगे ट्रांसफ़र ना कर सकें, शिफ्ट ना कर सकें, तो ये भी उस नॉलेज के साथ ज़्यादती है। तो हम दोस्तों कंटिन्यू करते हैं, आगे अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं ये चाह रहा था कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर से रिलेटेड बेसिक्स को मैं डिस्कस करूं। वो भाई, वो दोस्त जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, इसको एज अ बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या इसको पढ़ाई में, इसको स्टडी कर रहे हैं, दे वांट टू स्टडी फर्दर इन दिस, उनका इंटरेस्ट है इसमें, तो मैं इसकी बेसिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि ये जो फोटोवोल्टिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी एक सोलर पैनल के थ्रू किस तरीके से बनती है। और स्पेसिफ़िकली मैं जो फोकस करूँगा वो है एन टाइप एंड पी टाइप पैनल्स जो हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस है और इनकी कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, इनकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, इनकी एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है। और फिर एंड पे मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि हम जब इनकी स्ट्रिंग्स बनाते हैं, बहुत सारे लोग जो इस काम को स्टार्ट कर रहे होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू मेक अ स्ट्रिंग। उन्हें नहीं पता होता कि मुझे कितने पैनल्स लगाने हैं, सीरीज़ में लगाने हैं या पैरेलल में लगाने हैं, ये कैसे कैलकुलेशन होगी, इन्वर्टर से पता चलेगा, पैनल से पता चलेगा। तो ये मैं ब्रीफली नहीं बल्कि डिटेल में डिस्कस करूँगा ताकि लोगों के लिए वंस एंड फॉर ऑल आसानी पैदा की जा सके। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फोटोवोल्टेक्स क्या चीज़ है। फोटोवोल्टेक्स एक प्रॉपर फील्ड है और दुनिया में बेतहाशा लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इवन के पीएचडी लेवल तक की रिसर्च हो रही है और साइंटिस्ट कंटिन्यूसली आर&डी कर रहे हैं। और इस फील्ड में जो काफ़ी सारे ब्रेक थ्रूज हर साल देखने में मिलते हैं, जैसे कि अभी एक रीसेंट ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि सुनने में आया कि जिनको के कुछ सेल्स के ऊपर उन्होंने उसकी एफिशिएंसी लाइक 35% तक अचीव कर ली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल्स का क्या मतलब है और इसमें अभी तक क्या रिसर्च हो चुकी है और क्या गुंजाइश है कि आगे फर्दर जो ये फील्ड में तरक्की हो सके। और ये मैं शॉर्टली बताता चलूँ कि अभी इस फील्ड को हम कहें तो ये अपनी बिल्कुल बेसिक्स पे है। अगर ये सोलर सेल की एफिशिएंसी अप टू 100 या 90% तक चले गई तो इसके अलावा दुनिया में कोई सोर्स ऑफ एनर्जी सरवाइव नहीं कर पाएगा। बट स्टिल ये अभी सोलर के ऊपर जो रिसर्च हो रही है ये अपनी बेसिक्स पे, इनिशियल फेजेस पे है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फोटोवोल्टिक्स क्या चीज़ है? फोटोवोल्टिक बेसिकली एक प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें कन्वर्जन होती है लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और वो किसी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर अगर लाइट गिरे और वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो जाए तो ये एक इफ़ेक्ट, जो ये इस इफ़ेक्ट को फोटोवोल्टिक इफ़ेक्ट कहा जाता है। तो ये भी बताता चलूँ कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जो कि पार्शियली कंडक्ट करता है, ना वो
फुली कंडक्टर होता है ना वो इंसुलेटर होता है। और फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है? फोटोवोल्टिक इफेक्ट भी मैं आपको बताता चलूँ कि एक फोटोन ऑफ लाइट एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर जब गिरे तो वो हीट की फॉर्म में उसके अंदर वो मटेरियल उसको अब्जॉर्ब कर ले, और अब्जॉर्ब होने के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने हायर कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाए और वो उस मटेरियल से निकल कर फ़्लो करने लग पड़े, वहाँ पे एक होल क्रिएट कर दे। तो वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हो गया उस मटेरियल में से, तो इसको हम फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं बता चुका हूँ कि सिलिकॉन जो सा है सबसे बेस्ट सेमीकंडक्टर रेडीली अवेलेबल भी है मार्केट में, तो मैन्युफैक्चरिंग स्केल में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिलिकॉन सोलर सेल्स जो से हैं वो बेसिकली सन की लाइट जब फोटोवोल्टिक इफेक्ट के थ्रू उनके ऊपर गिरती है तो वो एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। तो ये बेसिकली एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाए जाते हैं और ये ग्लास की शीट्स जो उनसे वेफर्स होते हैं उसके बीच में ये रखे जाते हैं और ये इंटरेक्ट करते हैं उसके साथ और एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्रिएट कर देते हैं। अब इसमें भी आगे दो टाइप्स हैं, एक है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स होते हैं और फिर है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स, जो कि मेरे इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि एन टाइप एंड पी टाइप। जो मोनोक्रिस्टलाइन है वो बेसिकली एन टाइप है, वो ज़्यादा प्योर होते हैं। उनका जो प्रोसेस है वो एक लार्ज सिलिकॉन ब्लॉक के वेफर फॉर्मेट में होते हैं, वो उसको ये ज़्यादा प्योर होते हैं, उनको बनाया जाता है एक लार्ज सिलिकॉन ब्लॉक से और इनको एन टाइप बोला जाता है। और जो कि पॉलीक्रिस्टलाइन जो कि पी टाइप है वो क्या किया जाता है कि वो कट किए जाते हैं वेफर्स, उनको मल्टीपल जो वेफर्स हैं उनको मेल्ट किया जाता है और बाद में रीफ्यूज़ किया जाता है, तो एक जो सेल बन जाता है, इसको पॉलीक्रिस्टलाइन बोलते हैं। इसकी प्योरिटी का लेवल कम होता है। और दोस्तों एन टाइप और पी टाइप में बेसिक डिफरेंस क्या है? जो पी टाइप है वो पॉजिटिवली चार्ज है ड्यू टू द बोरॉन लेयर, और जो एन टाइप सिलिकॉन सेल्स हैं वो फॉस्फोरस की बेसिस के ऊपर बिल्ड किए जाते हैं और जिसकी वजह से उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो एन टाइप जो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं कंपेयर टू पी टाइप, बिकॉज वो इनकमिंग लाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ज़्यादा डिटोरिएट हो जाते हैं, तो उनका अच्छा रिजल्ट आता है। तो बेसिकली मैंने जैसे अभी आपको बताया कि बोरोन और फॉस्फोरस के साथ इनकी डोपिंग की जाती है, यानी कि डोपिंग का बेसिकली मतलब है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़ इनटू द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल टू अ डिफाइंड मॉडिफिकेशन ऑफ कंडक्टिविटी। एक मोहतात तरीके से उनकी डोपिंग की जाती है। बोरॉन जैसे कि आप जानते हैं कि उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 है जो उसके कंडक्शन बैंड में होते हैं। इसी तरह जो फॉस्फोरस है उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेसिकली ये मैं आप लोगों के साथ पिक्चर्स भी शेयर कर रहा हूँ, बोरॉन और सिलिकॉन आपस में कैसे इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं। इसी तरह मैं आपके साथ फॉस्फोरस की भी पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, फॉस्फोरस और सिलिकॉन वो कैसे जो एक बोरॉन है वो होल्स क्रिएट कर देता है और जो फॉस्फोरस है वो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर देता है। तो एन टाइप एंड पी टाइप डोपिंग के ज़रिए हम होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर देते हैं। और ये सारा जो मैकेनिज़्म है ये आप इस पिक्चर में समझ सकते हैं। सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक वैलेंस बॉन्ड उनका बन जाता है, और इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड जो कि हम कहा जाता है स्पेसिफिकली। और इसी तरह जो बोरॉन और सिलिकॉन है, जब उनके कोवलेंट बॉन्ड्स उनकी बॉन्डिंग होती है तो उसमें बोरॉन का एक स्पेयर होल होता है और वो होल क्रिएट होने की वजह से वो होल मूव करता है, तो वो कंडक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो ये था सारा मेरा बेसिकली मैकेनिज़्म जो मैं समझाना चाह रहा था। एन टाइप एंड पी टाइप क्रिस्टल्स में क्या डिफरेंस है, इनकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग किस तरह की जाती है, डिटेल्ड जो सी है, इसके पीछे बेसिक्स ये थी। और आगे जो है सारा कुछ ऑन ग्राउंड काम होता है, वो आप लोगों को मतलब कि इतनी ज़्यादा क्लैरिटी उसकी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये काम शुरू करें उनको अब बेसिक कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए कि ये बैक एंड पे हो क्या रहा है। अब मैं बताता चलूँ कि स्ट्रिंग कैसे बनाई जाती है। अब लेट से मेरा एक 585 वाट का एक कोई भी पैनल है,
तो मुझे दो चीज़ें उसकी पता होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वोल्टेज तो मुझे पता चल गई, अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि वो कितने वोल्ट्स जनरेट कर रहा है। इसके लिए मेरे पास एक मल्टीमीटर होना ज़रूरी है। एक अच्छी कंपनी जैसे कि मैं यूनिटी का यूज़ करता हूँ, तो उससे आपने उसके टर्मिनल्स पे वोल्टेज चेक करनी है। तो उसकी वोल्टेज लेट से 585 वोल्ट वाले की 48 वोल्ट्स आ रहे हैं, या लेट से 50 वोल्ट्स आ रहे हैं आसानी के लिए, और वो लाइक 13 से 14 एम्पेयर का करंट जनरेट कर रहा है। अब मैंने एक स्ट्रिंग बनानी है। अब मैंने अपना इन्वर्टर जो सिलेक्ट किया है उसके ऊपर मैंने देखना है। ये मैं आप लोगों के साथ पिक्चर्स भी शेयर कर देता हूँ। लेट से मेरे एक इन्वर्टर का एक जो डाटा शीट लगी हुई है उसके ऊपर, उस पर वो कहता है कि मेरी जो MPPT है जिसके ऊपर मैंने अपनी स्ट्रिंग अटैच करनी है वो 1000 वोल्ट्स DC तक सपोर्ट करती है। इट मींस कि मेरे 50 वोल्ट्स का एक पैनल जो कि DC वोल्टेज जो DC जनरेट कर रहा है उसकी वोल्टेज मैं 1000 वोल्ट्स DC तक जा सकता हूँ। तो 50-50 के तकरीबन मैं 20 पैनल जो उनसे हैं उसको सीरीज़ में लगाऊंगा तो मेरे 1000 वोल्ट्स पूरे हो जाएंगे। इट मीन्स कि मैं बिल्कुल एज पे नहीं जाऊंगा, मैं 18 तक कर लूँगा, बहुत मजबूरी की हालत में मैं 20 भी कर लूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे 1000 वोल्ट्स DC पूरे हो जाएंगे। इट मीन्स कि मैं 20 पैनल्स साथ लगा सकता हूँ। अब लेट्स से कि मेरे इन्वर्टर में लाइक मैं और भी वीडियो बना चुका हूँ मैक्स पावर के इन्वर्टर के बारे में, उसकी मैक्सिमम जो वोल्टेज की रेंज है वो 500 है। तो 500 मीन्स कि मुझे फिर अपने कुछ पैनल्स जो उनसे हैं पैरेलल में करने पड़े। मैं साथ वीडियो एंड स्क्रीन पे अटैच कर रहा हूँ, आप वो वीडियो भी देखें, आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी कि पैरेलल में जब मैं लगा दूंगा तो पैरेलल में क्योंकि आपकी वोल्टेज जो उनसी है सेम रहती है बट आपका करंट बढ़ जाता है। इट मीन्स जब आप पैरेलल में पैनल्स लगा रहे हैं, आप 6-6 करके पैनल्स लगा देते हैं उसमें, और आप जब आप करंट चेक करेंगे तो आपको एट द एंड ऑफ द डे करंट जो उनसे है ज़्यादा पास होगा, उनका करंट ऐड हो जाएगा 13 एम्पेयर जो उनसे है। तो जब वो एट द एंड करंट जो उनसे है आगे जाएगा तो आपको एक मोटी वायर यूज़ करनी पड़ेगी, ज़्यादा थिकनेस की वायर यूज़ करनी पड़ेगी अगर आप पैरेलल में लगा रहे हैं। इसमें मज़ीद क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट स्ट्रिंग बनाने का यही बेस्ट तरीका है। आपको वोल्टेज DC चेक करनी है जो आपके इन्वर्टर की लिखी हुई है, और आपको उसके हिसाब से अपने इन्वर्टर जो आपके सोलर पैनल्स हैं वो सीरीज़ या पैरेलल में कनेक्ट करने हैं। और आपने अपने इन्वर्टर की एम्पेयर रेंज भी चेक करनी है कि कितने एम्पेयर्स तक वो सपोर्ट कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके MPPT की एम्पेयर रेंज बहुत थोड़ी है और आप बड़ा पैनल लगा दें जिसकी वजह से वो आपका इन्वर्टर उसकी MPPT जल जाए, बर्स्ट कर जाए या मेल फंक्शन कर जाए। तो ये मैं जो अपनी बेसिक्स आपको समझाना चाह रहा था, N टाइप एंड P टाइप जो सेल्स हैं उनका डिफरेंस, और हम स्ट्रिंग कैसे बना सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। बट स्टिल अगर कोई आप लोगों को क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और मेरा जो चैनल है कार्योनेबल्स के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई गलती है, कोई क्रिटिकल आप कोई चीज़ मुझे कहना चाहते हैं कि मैं इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। यू आर मोस्ट वेलकम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।